एंजल नंबर्स हमारी ज़िंदगी में यूनिवर्स की गाइडेंस की तरह आते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस हमसे क्या कहना चाहता है। और हमारे सबकॉन्शियस में और इस यूनिवर्स में कोई फ़र्क नहीं है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। अगर आपको एंजल नंबर 1133 बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सबकॉन्शियस, ये यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। तो वो क्या कहना चाहता है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग, जहां हम एस्ट्रोलॉजी के आगे जाके चाइनीज सिस्टम्स के थ्रू, टैरो के थ्रू, एंजल नंबर्स और दूसरे डिविनेशंस के थ्रू जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, होलिस्टिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 1133 के बारे में। इंटरनेट पर आप इस एंजल नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे और कमाल की बात है कि सारे एंजल नंबर्स लगभग एक ही जैसी बातें कर रहे होते हैं। तो इनका रियल मीनिंग क्या है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट डोंट वरी, आई ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। जब भी आपको एंजल नंबर 1133 दिखे, जो कि आपको फ़ोन नंबर्स में, बिल्स में, आपके घड़ी पर कहीं भी नज़र आ सकता है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न समथिंग। हो सकता है कि आप ऑफिस में काम करते हो और वहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला हो, लेकिन यू प्रोबेबली डोंट नो इनफ अबाउट इट। ऐसे में आपको जो स्किल्स उस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हैं, वो स्किल्स अभी से अपनानी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि आप आईटी में अगर काम करते हो, आपको मालूम है कि आजकल एआई चल रहा है, तो आप एआई स्किल्स से दूर मत भागिए, आप उनको सीखना शुरू कर दीजिए, कैसे काम करता है, क्या नहीं है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों की आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको एंजल नंबर 1133 ज़रूर कहता है। सो गेट द राइट सॉर्ट ऑफ एडवाइस, गेट द राइट सॉर्ट ऑफ स्किल्स, गेट द राइट सॉर्ट ऑफ नॉलेज। ये नंबर ये भी कहता है कि आपको जो जवाब चाहिए अपने आप से, वो जवाब आपके भीतर ही है, आपको उसके लिए बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं होती है। यही वजह होती है ना कि जो लोग वो बातें कह रहे होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम उन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आई हैव एन एस्ट्रोलॉजी चैनल, और ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कुछ लोग वो बातें सुनना चाहते हैं जो उनको आगे बढ़ाएं, और कुछ लोग केवल वही बातें सुनना चाहते हैं जो कि उनके डिल्यूजन्स या इल्यूजन्स को, या फिर उनके सेल्फ जो आइडेंटिटी है उसको फ्यूल करती हों। इस समय पर अगर आपको 1133 दिख रहा है, तो आपको ये बात माननी चाहिए कि आंसर्स आपके अंदर ही हैं और आप उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो या कर रही हो। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आपका मन आपसे जो कह रहा है, आपकी गट फीलिंग आपसे जो कह रही है, आप उस गट फीलिंग को ज़रूर फॉलो कीजिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप लोगों को अपने गट फीलिंग को इग्नोर कर देना है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और हमें अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती, हमारा गट हमें वार्न करता है, कहता है यहाँ नहीं करो, लेकिन हम फिर भी उस व्यक्ति से बात करते हैं, या अगर वो ही अग्रेसिवली हमारे जीवन में आना चाहे तो हम उसको आने देते हैं, हम बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपका गट ने अगर आपको मना किया था, तो आप नोट करेंगे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। यानी कुल मिलाकर बात ये होती है कि आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को सुनो और जितना हो सके उसे फॉलो करने की कोशिश करो। वो आपका नुकसान नहीं करा रही है, आपके लिए अच्छा ही कर रही है। ऐसा भी होता है कि हमारे पास 2 जॉब्स हैं, एक जॉब से हमें अच्छी फीलिंग नहीं आई, लेकिन वहाँ पैसे थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हम वहाँ चले गए, और एक ही महीने के अंदर हमें रियलाइज़ हो गया कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, बिकॉज वर्क प्लेस बहुत टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बॉस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, एंड नाउ यू आर लाइक आई एम स्टक, मैं महीने महीने में तो नौकरी नहीं बदल सकता। तो इसीलिए अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो बार बार उसके लिए आप यूट्यूब छानना या इंटरनेट छानना बंद कर दो। सिट डाउन, रिमूव ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ एंड देन थिंक। चुपचाप बैठिए, अपनी ज़िंदगी से सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, फ़ोन को साइड में रखिए, एंड जस्ट बी। वो जो जवाब है आपके सवाल का, वो आपको अपने आप ही मिल जाएगा।
आपको उसके लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सर पकड़ के सोचना शुरू कर दिया, इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट सिट एंड द आंसर विल कम टू यू। ये भी आपको एंजल नंबर 1133 कहता है। जो फाइनल कनेक्शन इस नंबर के साथ जुड़ा हुआ है वो है अबाउट होप एंड ऑप्टिमिज्म। जब भी आप ये नंबर देखें तो आपको अपने भविष्य के प्रति आशंकित नहीं होना चाहिए, भविष्य से डरना नहीं चाहिए, उल्टा आपको भविष्य के लिए होपफुल महसूस करना चाहिए। खास तौर पे अगर आप लोग मैनिफेस्टेशंस करते हैं या करने की कोशिश करते हैं और आपको ये नंबर नज़र आता है, तो ये आपको बताता है कि अपने दिल में कोई भी डाउट मत आने दो। अपने दिल में किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव थॉट मत आने दो। एक होपफुल नज़रिया बना के चलो और अपने भविष्य के ऊपर आप किसी भी तरह की कोई रोक मत लगाओ। खुद से ये मत कहो कि अगले साल तक मैं एग्जैक्टली ये कर लूँगा या कर लूँगी। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आ जाएं, लाइफ हैपेंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स गो ऑन। तो अगर एग्जैक्ट मोमेंट पर एग्जैक्ट चीज़ नहीं हुई तो आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए अपने भविष्य पर कोई प्लेस होल्डर्स मत लगाओ। इनफैक्ट आप ये मान के चलो कि जल्दी ही मैं ये कर पाऊंगा या एक दिन मैं ये कर पाऊंगी, एंड दैट्स इट। जब आप ऐसे करके चलोगे तो आप ऑप्टिमिस्टिक भी रहोगे, होपफुल भी रहोगे और आपके काम भी जल्दी बनेंगे। लेकिन जब आप भविष्य पर प्लेस होल्डर लगाने की कोशिश करोगे तो फिर आप होपफुल नहीं रह पाते। आपके लिए वो एक चैलेंज या टास्क हो जाता है और टास्क कंप्लीट करने के लिए 1133 नहीं बना, वो होपफुल रहने के लिए, आशावादी नज़रिया अपनाने के लिए बना है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कोई आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई आपको इश्यूज़ आए हैं बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट फीलिंग गुड, और आपको ये नंबर 1133 दिख रहा है, तो इसका मतलब यूनिवर्स या आपका सबकॉन्शियस आपसे कह रहा है कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, जो हुआ है ठीक हुआ है और आगे जाके तुम्हें अच्छे रिजल्ट ही देगा। ट्रस्ट मी, ये यूनिवर्स कह रहा है। यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन मी, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है। इसीलिए आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अभी जो हार्ट ब्रेक है वो ज़िंदगी भर रहेगा। अगर आपको 1133 नज़र आया है तो वो हार्ट ब्रेक इवेंचुअली आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो उसने उससे आपको दूर कर दिया है और ये बात आपको बाद में जाकर समझ में आएगी। तो इसीलिए आशावान रहिए, उम्मीद बनाकर रखिए, ये नंबर अच्छी चीज़ें ही लेकर आता है। ऑलराइट, तो ये नंबर के बारे में आपने जान लिया। और कोई नंबर दिखते हैं उनको भी ज़रूर देखिए, मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। और अगर अभी तक वीडियो मैंने नहीं बनाया है और आपको कोई नंबर दिखता है, कमेंट में लिखो, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट दैट एज वेल। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।